how you can get the healthiest life by default. This is the topic today, and I am Dr. Manoj Kumar Misra. Today I telling about how you can get healthier life by default. स्पष्ट है, हेल्दियर लाइफ यानी स्वस्थ जीवन, मुस्कुराता जीवन, हंसता जीवन, आनंदपूर्ण जीवन कैसे पा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यानी उसके लिए कुछ आपको करना नहीं है, ये स्वास्थ्य जो है आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, आप जानते हैं कि किसी भी क्रिया के विपरीत समानांतर समान प्रतिक्रिया होती है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। यानी हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म का एक फलन होता है। ये बात हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर लागू होता है। ये प्रत्येक पहलू पर लागू होने वाला विषय है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तभी वो चीज़ें प्राप्त होगी जबकि उसके लिए कोई आपके द्वारा क्रिया की जाएगी। क्रिया अर्थात कर्म, वो क्या है? मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन गेट योर हेल्दियर लाइफ। हाउ इट मे पॉसिबल, कैसे संभव है? जैसे धन के हम मामले ले लें तो धन का मामला है, आप धन अर्जन करते हैं, अर्थोपार्जन करते हैं। कैसे करते हैं? अर्थोपार्जन करने के लिए आप क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और उस कर्म के बदले में आपको या तो आप या सेवाएं देते हों या आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हों। तो आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट, ये दो तरह की सेवाएं हैं, और इन दोनों सेवाओं के बदले में आपको जो धन आता है, यानी दो क्रियाएं हो रही है। मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में वस्तु को बेच रहे हैं, उसके बदले में आपको धन आता है, उसका लाभांश आता है। आप सेवाएं, जैसे डॉक्टर हैं, मैं कंसल्ट करता हूं, जितने भी डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, टीचर हैं, ये अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के बदले में उन्हें अर्थोपार्जन होता है। उनकी पारिश्रमिक जो मिलती है वो अर्थोपार्जन है। इसी तरह से किसी भी रिजल्ट के पीछे, यानी जो भी चीज़ें, किसी भी प्राप्तियों के पीछे आपका एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है, और उस क्रिया का जो बायो प्रोडक्ट है वो उसका फल है, वो उसका रिजल्ट है। तो आपका जो हेल्दीएस्ट लाइफ जो है ये बायो प्रोडक्ट है उस कर्म का जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के हेतु, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए स्वास्थ्यपूर्ण रहने हेतु वो क्रियाएं करते हैं, उस तरह का जीवन जीते हैं, वो सब कुछ करते हैं जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्वास्थ्य लाभ होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका पूरा जीवन चक्र आ जाएगा, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू व्हेन यू विल गो टू बेड इन नाइट। तो आपके जगने से लेके सोने तक, आपके खाने पीने से लेके आपके रहन सहन, ये सारी बातें, इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका मानसिक स्तर कैसा है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, ये सब सारी बातें जो हैं इसमें अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है कि स्वस्थ लाभ कर सकें। तो पहला है, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेने के बाद इस धरती पर जैसे ही माँ से डिस्कनेक्ट होता है, अम्बिलिकस कॉर्ड जो है उसका कट अप कर दिया जाता है। कट अप करने के बाद जैसे ही माँ से विलग होगा, यानी इस धरती पर और अपनी सेवाओं में, यानी ओरल फीडिंग उसका स्टार्ट होगा। ओरल फीडिंग दैट मीन्स मदर फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और ऑयल मसाज,
ये 2 आहार है शिशुओं का। और ये जब स्टार्ट होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु अपना भोजन एम्बिलिकस कोर्ड के माध्यम से जो भी माँ खाती है उसका सारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एम्बिलिकस कोर्ड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, आर्टरी और वेन के माध्यम से वो सारी चीज़ें, वो सारे तत्व जो है कि उसको सप्लाई जाती है। वो सारी प्रक्रिया जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें जो है कि होती रहती हैं एम्बिलिकस कोर्ड के माध्यम से। और ये एम्बिलिकस कोर्ड के माध्यम से सारी सप्लीमेंट उस बच्चे को उसकी फीडिंग मिलते रहती है जब वो गर्भस्थ होता है, जब वो प्लासेंटा के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही वो धरती पर आया और जब सीजर चला, यानी उसका जो अम्बिलिकस कोर्ड से कट के जब माँ से विलग होता है, तो धरती पर फर्स्ट फीडिंग जो है उसका माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो पहला आहार है। और इस तरह से 6 महीना साल भर तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग चलते रहती है। इसके अलावा आप उस छोटे शिशु को दुग्ध पान ही करा सकते हैं, दूध ही उसका आहार है। क्यों? क्योंकि फिर 6 महीने 7 महीने के बाद उसके दांत आएंगे, फिर उसका चेविंग सिस्टम चालू होगा। वो करीब करीब 1.5 वर्ष 2 वर्ष के बाद से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। और 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जो हम कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको देते हैं, जैसे दलिया वगैरह, जैसे सेरेलैक वगैरह, बहुत सारा डाइटरी सप्लीमेंट आ चुका है रेडीमेड, ये चीज़ें उसको दी जाती है। लेकिन स्टार्टिंग उसकी फीडिंग जो है दूध से ही होती है और बहुत दिनों तक वो 6 महीने 8 महीने साल भर तक वो दूध उसका आहार, मुख्य आहार होता है। और इसके अलावा उसके बॉडी की मसाज थेरेपी होती है, मालिश होती है। ये 2 ही न्यूट्रिशन, 2 ही पोषक तत्व हैं जिसके द्वारा उस बच्चे का ग्रोथ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, ये प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब अपने आहार पर आता है और उस आहार में किस तरह से इनिशियल स्टेज में उसका आहार निर्धारित करते हुए, उसका इनिशियल स्टेज में क्या आहार से हम स्टार्ट करें, किस तरह का हम उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दें। उसमें अब जब से फ्रूट्स उसका चालू होगा, वेजिटेबल चालू होगा, अन्न चालू होगा, तो अन्न में जो है कि दलिया, खिचड़ी, और उसमें वेजिटेबल में पपाया, हरी सब्जियों में क्या क्या वैसे है जो उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में, विटामिन्स के रूप में उनको दिया जा सके, और बहुत सॉफ्ट करके उसको खिलाया जाता है। इस तरह से ग्रोइंग बेबी जो है धीरे 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 अपने आहार पर आता है। अब ये आहार यदि बचपन से ही, जब से उसका स्टार्टिंग पीरियड है, जब से वो आहार लेना चालू किया, यानी अन्न, फल और सब्जियों के ऊपर जब वो आ गया, तो उसका आहार किस तरह का हो, इसका निर्धारण आप यदि ठीक ठीक करते हैं तो ये उसके एक कर्म में आता है कि वो आहार क्या ले रहा है और किस तरह से उसके आहार। इसके अलावा उसका बिहार में उसका स्नान, उसका सोना, जगना, उसका खेलना कूदना, ये तमाम चीज़ें, उसकी परवरिश कैसे होती है, ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं परवरिश के अंतर्गत जो चीज़ें जो ज़रूरी है भोजन से लेके जीवनचर्या में, वहाँ से स्टार्ट करते हुए वो धीरे 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 बड़ा होते होते वो एडल्ट बनता है। तो एक बच्चे के जन्म से लेके एडल्ट बनने तक जिस तरह से उसकी परवरिश हुई, जिस तरह का उसको आहार मिला, जिस तरह का उसको विहार मिला, ये क्या है, एक कर्म है। किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर को पोषित करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी है, व्हीकल्स है, आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, इन ट्रकों में सामान लोड होता है और इसमें ट्रकों के भीतर जो है डीजल का प्रयोग होता है, यानी उसका जो इंजन बनाया गया है वो डीजल इंजन बनाया गया है और डीजल पर चलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, ये पेट्रोलियम पदार्थ से चलती हैं, इसमें पेट्रोलियम डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। अब यदि पेट्रोलियम इंजन में चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, उसमें आप एनी हाउ किसी भी तरह से यदि डीजल का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होगा? यदि आप किरोसिन का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होगा? आप टंकी में पानी डाल देते हो तो क्या होगा? 4 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक मोबिल
ये मोबिल लिब्रिकेशन का काम करता है और ये मोबिल इंजन में डाली जाती है और इस तरह से आपकी गाड़ी चलती रहती है। यदि आपने जो यांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो उसकी टेक्नोलॉजी बनाई गई है और उसका जो कंज्यूमिंग जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उस फ्यूल को आपने उसमें नहीं डाला तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इंजन आपका सीज हो जाएगा, गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर आप गाड़ी की सेवाएं नहीं ले सकते। तो आपने क्या किया? एक पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का बना हुआ व्हीकल्स के भीतर यदि आप डीजल या केरोसिन का आपने प्रयोग किया तो उससे गाड़ी की क्षति हो जाएगी, वो गाड़ी नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह से हमारा शरीर, इसकी जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए, अब लोगों का 6 फीट का शरीर है, 6 सेंटीमीटर की जिह्वा है, लेकिन जिह्वा कंट्रोल में नहीं है। आप सीधा सा समझिए कि आपका लीवर है, आपका पेंक्रियाज है, आपकी किडनी है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टोमक है, ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं और आपका जो सिस्टम प्रकृति ने जो बनाया है, हमारी जो फिजिक बनी है, जो हमारी फिजिकल बॉडी बनी है, जो हमारा मेंटल बॉडी बना है, जो स्पिरिचुअल बॉडी, इन तीनों तलों पर, विशेष करके फिजिकल बॉडी में हम जहाँ आहार की बात करते हैं, हम किस तरह का आहार लें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो आहार हमें ठीक ठीक पचकर और हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए वो सारी विटामिन्स, सारा मिनरल्स, सारा एंटीऑक्सीडेंट, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ये तमाम चीज़ें, शुगर, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे एक एक सेल्स के लिए जो जीवन ऊर्जा का वर्क करती है, इस जीवन ऊर्जा पर कार्य करती है, ये सारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी हमारे इस फिजिकल बॉडी को स्वस्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जो हमें आहार की आवश्यकता है, वो ठीक ठीक आहार यदि हम उसका चुनाव करते हैं, ठीक ठीक आहार लेते हैं, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, लाइफ स्टाइल में अब स्नान करने का समय है, उस समय हम सोए हुए हैं, नहाने के समय में हम सो रहे हैं, नहाने के समय में हम खाना खा रहे हैं, खाने के समय में हम नहा रहे हैं, नहाने के समय में खा रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। अब आप जिस धरती पर रहते हैं और इस धरती पर तमाम नक्षत्र, ग्रह, जो ग्रह देख रहे हैं, अब जैसे सूर्य है, सूर्य, सन इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, और आपको मालूम है कि in the presence of sun, all the plants, they should be make their food that is called the photosynthesis, और उस फूड को, उस नेचुरल वेजिटेशंस को हम उसको आहार के रूप में लेके फिर हम जो है कि अपने को चार्ज करते हैं, हम अपने को पोषण देते हैं। तो पृथ्वी जो है ये बायो प्रोडक्ट है, जिसमें हमने बीज बोया, उसको सींचा, तो मिट्टी में वो पड़ा हुआ बीज जल के, वायु के और सूरज के प्रेजेंस में ग्रो करके फिर हमें फलन के रूप में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, वो एक तरह से प्रकृति से बायो प्रोडक्ट जाकर हम जो उसका सेवन करते हैं और उसको सेवन करने से फिर हमारे जीवन की रक्षा होती है। यानी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर यदि आहार ना हो, अन्न ना हो, फल ना हो, सब्जियां ना हो, तो फिर हम क्या खाएंगे और हमारा जीवन कैसे चलेगा? यानी इस जीवन को चलाने के लिए, इस शरीर को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आहार एक नितांत आवश्यक तत्व है, जो हमें एनी हाउ किसी भी रूप में हमें ये चाहिए, हमारी ये मूलभूत जो है आवश्यक आवश्यकता है। और ये चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, प्रकृति हमें हमारे लिए आहार देती है, और उस आहार में जो हमारी भूमिका है कि किस तरह के अन्न को, किस तरह के फल को, किस तरह के सब्जियों को, किस तरह से जो है किस क्लाइमेट में हम उसका उत्पादन करें
और इसके लिए हम एक कर्म की भूमिका निभाते हैं, उसके लिए हम वर्क करते हैं। ये वर्क हमारे लिए आहार पैदा करता है। फिर उसके बाद हमारा वर्क है, अब चीज़ें तो बहुत तरह की पैदा होती हैं, कुछ गलत चीज़ें भी पैदा होती हैं, बहुत तरह की वनस्पतियाँ हैं जो बहुत विषाक्त हैं, तो क्या उसका हम सेवन करते हैं? नहीं। ये कहीं से भी उसे सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपथ्य है। तो अपथ्य चीज़ों का हम यदि सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए, जो हमारा कर्म की भूमिका है, शरीर में पोषण देने के लिए जो हम आहार लेते हैं, इस आहार को ग्रहण करने रूपी कर्म को हम यदि गलत रूप से करते हैं, गलत आहार लेते हैं, तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम बीमार पड़ेंगे। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में यदि हम गंदे इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह में हम रहते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, बहुत गंदी जगह है, यानी स्वच्छता नहीं है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीवाणु पनपे हुए हैं, वैसे स्थान में आप जाएंगे जहाँ बदबू मार रहा है, उस स्थान में यदि आप वास करते हैं तो फिर आपका शरीर जो है कि रोगी होगा। इसके अलावा रहन सहन, आपके वस्त्र धुले हुए नहीं हैं, आप समय से प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, आप दांतों की सफाई नहीं करते हैं, कान की सफाई नहीं करते हैं, नासिका की सफाई नहीं करते हैं, आँख की सफाई नहीं करते हैं, यानी डेली रूटीन में हमें एक जीवन चक्र को चलाने के लिए, हमें इस फिजिकल बॉडी के लिए जो एवरीडे एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को यदि प्रॉपरली ठीक ठीक हम यदि करते हैं तो हमें हमारा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसके लिए कुछ करना नहीं है, ये जो हम क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया के बदले में बाय डिफ़ॉल्ट हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो बंधुओं, दर्शकों, मित्रों, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हों, तमाम लोगों से मेरा अनुनय निवेदन है कि आप, जैसे कि मैंने बताया कि यदि पेट्रोल की बनी हुई टेक्नोलॉजी से जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, उसमें आप डीजल नहीं डाल सकते हैं, डीजल की टेक्नोलॉजी में बनी हुई व्हीकल्स में पेट्रोल नहीं डाल सकते हैं, वो उसकी क्षति कर देगा। फिर गाड़ी की साफ़ सफाई, इसी तरह से हमारी भी साफ़ सफाई। अब जंग लगे हैं, नॉट वर्ल्ड 2 है, उसके बहुत सारी यांत्रिक व्यवस्थाएं हैं गाड़ी के भीतर, उसको यदि आप ठीक से प्रॉपरली जो है कि वाशअप नहीं करेंगे, उसको ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे, सर्विसिंग नहीं कराएंगे, तो क्या होगा? गाड़ी में जंग लग जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक रहे, इसके लिए गाड़ी को ठीक रखने के लिए जो क्रिया होती है, जो कर्म होता है, वो यदि कर्म हम ठीक ठीक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी गाड़ी आपका साथ देगी, गाड़ी आपकी एकदम ओके रहेगी, ठीक रहेगी, और ज़रूरत के अनुसार उसका जो है कि आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ये शरीर आपको मिला है, और इस शरीर को ठीक रखना, स्वास्थ्यपूर्ण रखना, आनंदपूर्ण रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है यदि इस शरीर के निमित्त आप अपने कर्म की भूमिका को ठीक ठीक यदि निभाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ आत्मा तो है ही है, लेकिन आत्मा एक फीलिंग्स की चीज़ है, वो स्पिरिचुअल साइंस की बात हो जाएगी। तो मन और शरीर के लेवल पर जो भी आपके कर्म है, ये कर्म आपको करना है। अब सुबह में आप सोए हुए हैं, आप ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली, दांत जल्दी खराब हो जाएंगे, कानों की सफाई नहीं करते हैं तो कान में गड़बड़ी आ जाएगी, कान संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, आँखों की ठीक से आप प्रॉपरली देख रेख नहीं करते हैं, या प्रत्येक अंग के लिए जो जो आपको सप्लीमेंट चाहिए, वो चाहे डाइट के माध्यम से हो, चाहे एक्सटर्नल केयर हो, चाहे इंटरनल केयर हो, ये दोनों तरह का केयर जो है आपको करना होगा। तो बी केयरफुल अबाउट टुवर्ड्स योर कर्मा आल्सो इन एवरी वे ऑफ लाइफ। जैसे अच्छा अर्थ आए, उस अर्थ को अच्छा आने के लिए आप अच्छा वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, इसी तरह से अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार, अच्छे विहार, अच्छे विचार,
सब कुछ अच्छा अच्छा। इस डोमेन में यदि आप जीवन को जिएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यू विल गेट ए हेल्दी वेल्दी लाइफ। सो थैंक यू।